मैं सभी दोस्तों को अंग्रेजी नए साल पर सादर नमन करता हुआ आप सभी से कहना चाहता हूँ। आप आज बहुत सारे भाइयों ने मेरे को मैसेज भेजे हैं और इतने मैसेज भेजे हैं कि 3 बजते बजते तो मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया। और भेजा क्या है, लोगों ने भेजा है कि सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार, यश। और सबके बाद में बहुत सारी चीजें लिखने के बाद में लिखा है स्वास्थ्य दे। कौन दे? भगवान दे, ईश्वर दे, परमपिता परमेश्वर दे। ये नया साल लेकर आए आपके जीवन में। दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरे दिमाग में आई कि यार, भगवान ने सब कुछ अपने को पहले दे रखा है। अपने को धरती पे उतारने से पहले, अपने को जन्म देने से पहले ईश्वर ने सारी चीज़ें अपने लिए व्याप्त कर दी। और व्याप्त करने के बाद कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने तो सब कुछ दे रखा है। आप बार बार ईश्वर का अपमान क्यों करते हैं कि ईश्वर दे, ईश्वर दे, ईश्वर दे। अरे, ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है अपने को, लेकिन वो सब कुछ कब मिलेगा? जब अपन कर्म करेंगे। कर्म के बलबूते पे बहुत सारी चीजें इस धरती से प्राप्त की जा सकती है। इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें बनाई हुई है ईश्वर की, और सब इंसान के लिए बनाई हुई है। उनको इंसान प्राप्त कर सकता है। इंसान नई चीजें बना सकता है, नया निर्माण कर सकता है, नई रचना कर सकता है, लेकिन उसके दिल में जज्बा तो होना चाहिए, जुनून तो होना चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लालसा तो होनी चाहिए। इन सब के बिना कोरी आशा करना और भगवान से मांगना और ये कहना कि ये सब कुछ भगवान दे देगा, भगवान दे देगा, ये नया साल दे देगा। दोस्तों, न तो नया साल कहीं से देगा, न ही भगवान कहीं से देगा। अपने को उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के बलबूते पे आप जितनी बड़ी चीजें, जितने बड़े सपने देखना चाहो, वो सारे के सारे आप पूरे कर सकते हो। लेकिन सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कहीं भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसमें 1% भी गलत नहीं है। 100% मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि बिना किए दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। हर काम अपने करने से होगा। यहां तक कि खाना भी अपन हाथ नहीं लाएंगे तो स्वतः पेट में नहीं जाएगा। तो ये कहना कि ये ईश्वर कर देगा, वो कर देगा, ये सारी फिजूल की बातें हैं। और ये जितने सारे बनावटी मैसेज भेजे जाते हैं, हर बार, हर कोई त्यौहार आता तो उसमें मैसेज, हर कोई थोड़ा बहुत भी कोई अच्छा समय होता है उस पर मैसेज, और मैसेज भी ऐसे ऐसे होते हैं कि ये भगवान ही करेगा सब कुछ। ये अरे, अपन किस लिए है? भगवान को अपन ने किस लिए बनाया है? अपने को भगवान ने बनाया है इसलिए है कि अपन कर्म करें, और अपने कर्मों और अपने व्यवहार के आधार पर, अपनी नीति के आधार पर सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों, किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि आप ऐसे करो, ऐसा करने से आपको ये मिलेगा। यानी कुछ भी शिक्षा या सिखाने की कोई बात किसी ने नहीं की, और सब ने कहा भगवान देगा, भगवान देगा, भगवान देगा। तो भाई, भगवान देगा कैसे? वो तरीका तो कम से कम बताते हैं ना। लोगों को तरीका बताओ ना कि भाई आप ऐसा करो, और ऐसा करने से आपको भगवान के माध्यम से आपको ये सब कुछ मिलेगा। भगवान ने तो दे रखा है, जन्म से पहले ही दे दिया भगवान ने तो। अरे दोस्तों, जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले माँ के स्तनों में दूध पैदा कर देता है वो। उसी प्रकार से हर चीज व्याप्त कर रखी है भगवान ने, लेकिन वो मिलेगी अपने कर्मों से। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि दुनिया में सब कुछ है, लेकिन वो मिलेगा कर्मों से। और कर्म करेगा कौन? कर्म अपन करेंगे। अपन कर्म करेंगे तो ही मिलेगा। और अपने कर्मों से अपन अपना जीवन बदल सकते हैं, और अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों का भी जीवन बदलवा सकते हैं। लेकिन ये हिम्मत कोई करता ही नहीं है, कोई किसी को रास्ता बताता ही नहीं है।
कि इस रास्ते से चलने से तेरा भला हो जाएगा। यानी दुनिया में भला करना ही नहीं चाहते हैं, भला केवल अपना खुद का, उसके अलावा दूसरा जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं दूसरों से, केवल अपना जीवन चले, अपने को रोटी मिले, अपने को खाना मिले, अपन ऊंचाइयों पर जाएं, बाकी बराबर वाला मेरा खास कर अगर भाई भी हो तो वो भी खड्डे में पड़ जाए नीचे, कोई मतलब नहीं है उनसे। दोस्तों, इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या रहती है और उन सब का भला सोचो, उन सब के लिए कुछ सोचो और उन सब का जीवन सुधारने के लिए कोई प्रयास करो, उनको बताओ कि ऐसे करने से ऐसे होगा तो ही इस देश का भला हो सकता है। बाकी मेरे दोस्तों, आप ये मैसेज रोज रोज के कितने भी भेजते रहो कि ऐसा भगवान कर देगा, ऐसा भगवान कर देगा, ऐसा भगवान कर देगा, भगवान ने तो कर रखा है, पहले से सब कुछ कर रखा है। आप बार बार ये कह करके भगवान का अपमान मत करो। दोस्तों, अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छा रास्ता ही लोगों को दिखाओ। आप अगर कोई अच्छा कर रहे हो और आपके पास कोई अच्छा करने के लिए है, दूसरों को भी अच्छा करवाने के लिए है, दूसरों का जीवन बदलने का अगर आप में मादा है ना, तो दोस्तों वो चीज़ें आप लोगों को बताओ और लोगों को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। अपनी एक छोटी सी नौकरी क्या मिल जाती है कि अपने आप को क्या पता क्या मान लेते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं। कुछ भी नहीं है, अपन चींटी मात्र भी नहीं है। अपन इस दुनिया में कुछ न तो लाए हैं, कुछ न कुछ लेके जाएंगे, जो कुछ लिया यहीं आके लिया और सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों, अगर लोगों का भला करना चाहते हैं ना, तो उनको सदमार्ग पे चलने की राय दो, उनको सच्चे रास्ते पे चलने की राय दो, उनको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।